चलो बुद्ध की ओर। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखित। ऑडियो एडिटर मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय। यह प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। वह उठा और अत्यंत विनम्रतापूर्वक भगवान बुद्ध से विदा ग्रहण की। घर पहुंचकर उसने माता पिता से अपना विचार प्रकट किया और उनसे भिक्षु बनने के लिए अनुजा मांगी। 11 माता पिता बोले, रफपाल, तू हमारा प्रिय पुत्र है, अत्यंत प्रिय पुत्र। तू ही हमारा एकमात्र पुत्र है। तू आराम में रहा है, आराम में पला है। तुझे दुख का कुछ अनुभव नहीं। जा खा, पी, मौज कर और जितने चाहे पुण्य कर। हम तुझे प्रव्रजित होने की अनुज्ञा नहीं देते। 12 तुम नहीं रहोगे तो हमारा जीना दूभर हो जाएगा। हमारे लिए जीने में कुछ आनंद नहीं रहेगा। हम तुम्हें जीते जी घर से बेघर हो भिक्षु बनने की अनुज्ञा क्यों दें। 13 ऋतुपाल ने दूसरी और तीसरी बार भी अपनी प्रार्थना दोहराई, लेकिन उसके माता पिता का यही एक ही उत्तर था। 14 जब वह इस प्रकार अपने माता पिता की अनुज्ञा प्राप्त करने में असफल रहा, तो वह तरुण नंगी जमीन पर लेट गया और बोला, या तो मैं भिक्षु बनूंगा या यहीं पड़ा पड़ा मर जाऊंगा। 15 उसके माता पिता ने भिक्षु बनने के प्रति अपना विरोध प्रकट करते हुए उससे उठ बैठने का बहुत आग्रह किया, लेकिन रफपाल मुंह से एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने दूसरी बार और तीसरी बार भी इस प्रकार बार बार आग्रह किया, तब भी रफपाल चुप ही रहा। 16 उसके माता पिता ने रफपाल के मित्रों से सारी बात बताकर उनसे कहा कि वे अपनी ओर से रफपाल से आग्रह करें। 17 उसके मित्रों ने 3 बार प्रयास किया, किंतु वह एक शब्द भी नहीं बोला। तब उसके मित्र रफपाल के माता पिता के पास गए और बोले, वहां वह नंगी जमीन पर पड़ा है। कहता है या तो भिक्षु बनूंगा या वहीं पड़ा पड़ा मर जाऊंगा। यदि तुम अनुज्ञा नहीं दोगे तो वह जीते जी कभी नहीं उठेगा, लेकिन यदि तुम अनुज्ञा दे दोगे तो उसे भिक्षु बनने पर भी देख सकोगे। यदि भिक्षु जीवन में उसका मन नहीं रमेगा, अर्थात उसे भिक्षु रहना अच्छा नहीं लगेगा, तो यहीं वापस चले आने के अतिरिक्त दूसरा क्या करेगा। आप उसे अपनी अनुज्ञा दे ही दें। 18 अच्छा, हम अपनी अनुज्ञा देते हैं, किंतु भिक्षु बन चुकने के बाद हमें मिलने के लिए आना होगा। 19 उसके मित्र तुरंत रफपाल के पास गए। उन्होंने उसे जाकर कहा, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें इस शर्त पर भिक्षु बनने की अनुमति दे दी है कि भिक्षु बनने पर तुम उनसे मिलने आओगे। 20 तब रफपाल उठ बैठा और सशक्त होने पर तथागत के पास पहुंचा और अभिवादन कर चुकने पर एक ओर बैठकर निवेदन किया, मुझे अपने माता पिता से भिक्षु बनने की अनुज्ञा मिल गई है। मेरी प्रार्थना है कि भगवान मुझे संघ में दीक्षित कर लें। 21 रफपाल ने प्रव्रज्या और उपसंपदा प्राप्त की। थुलचित में यथेच ठहरकर उसके 2 सप्ताह बाद भगवान बुद्ध चारिका के लिए श्रावस्ती की ओर चल पड़े। श्रावस्ती पहुंचकर वे अनाथपिंडक के तेजवनाराम में विहार करने लगे। 22 अकेले एकांत में रहते हुए सतत प्रयत्नशील रफपाल ने अचिरकाल में ही उस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया। 112 बुद्ध और उनका धम्म। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑडियो संपादक मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय।